कश्मीर की ही आतंकियों की कायराना करतूत की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के नौगाम में आतंकियों ने एक इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। शहीद परवेज अहमद डार आतंकियों के खिलाफ काम करने वाले विंग में तैनात थे। जानकारी के मुताबिक सीआईडी विंग में तैनात इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार नौगाम स्थित कनीपुर मस्जिद के बाहर नमाज अता कर लौट रहे थे। रास्ते में घात लगाकर बैठे आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी। हमला करने के बाद आतंकी मौके से भाग गए। उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों की टीम मौके पर पहुंची है। टीम की तरफ से पूरे इलाके को घेर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन आतंकियों का कोई अभी तक पता नहीं चल पाया। आसिफ हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। आसिफ, ये आतंकी निश्चित रूप से घात लगाए बैठे थे, पहले से रेकी की होगी, शहीद परवेज के आने जाने के मूवमेंट ट्रैक किए होंगे। क्या पुलिस को अब तक कोई क्लू मिल पाया है कि ये आतंकी कौन है, किस संगठन से जुड़े हैं? देखिए, कल इस घटना के तुरंत बाद ही टीआरएफ नाम के संगठन ने, द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी दी। उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को निशाना बनाने की जो कवायद उन्होंने 4 दिन पहले श्रीनगर के ही सोरा इलाके में एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या करके शुरू की थी, ये उसी की एक और कड़ी है। यानी कहीं ना कहीं चिंता की बात यह है कि श्रीनगर में ये 4 दिन के भीतर पुलिस वालों की हत्या की दूसरी घटना है। 18 तारीख को श्रीनगर के सोरा इलाके में एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद 2 दिन पहले जो जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक है दिलबाग सिंह, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि श्रीनगर के कुछ और लड़के जो है टीआरएफ और अन्य मिलिटेंट संगठनों में शामिल हो गए हैं, लेकिन वो शहर में ना रहते हुए शहर के बाहरी इलाकों में रहते हैं, जहां से वो विभिन्न जिलों में जाते हैं और श्रीनगर में आकर कार्रवाई करते हैं और इस पर पुलिस की नज़र है। लेकिन उनका ये दावा कि पुलिस की नज़र है, कहीं ना कहीं उसमें एक और चूक हुई है और पुलवामा और बडगाम के सरहद पर श्रीनगर का इलाका नौगाम पड़ता है, जहां पे इस घटना को अंजाम दिया गया है। और कहीं ना कहीं चिंता की बात यह है कि टीआरएफ जैसे एक नए संगठन ने श्रीनगर को अपना बेस बना लिया है और इस तरीके से सुरक्षा बलों को ही निशाना बना रहे हैं, जिससे सुरक्षा पर सवाल उठने लगे हैं और सुरक्षा तंत्र की मजबूती और खुफिया तंत्र की मजबूती पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जिस इंस्पेक्टर को निशाना बनाया गया वो जम्मू कश्मीर पुलिस के सीआईडी विंग का था, यानी इंटेलिजेंस विभाग का था और श्रीनगर के ईस्ट इलाके में ही तैनात था इंस्पेक्टर के तौर पर। यानी कहीं ना कहीं जो हमला करने वाले थे वो बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि परवेज अहमद को निशाना बनाकर वो जो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि उनके खुफिया तंत्र को भी खिला सकते हैं। इस वजह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और अभी तक फिलहाल हमलावरों के बारे में कोई भी जानकारी ज्यादा साझा नहीं की गई है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। बिल्कुल आसिफ, आप ठीक कह रहे हैं कि इस खबर के साथ, इस घटना के साथ ही खुफिया तंत्र पर भी सवाल उठ रहे हैं कि खुफिया तंत्र के अफसर को ही अगर आतंकी निशाना बना रहे हैं, इसका मतलब है कि खुफिया तंत्र कहीं ना कहीं नाकाम हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।